दोस्तों, आप में से जो भी बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं अपने हाथ से लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर एक नोट्स जो मैंने बनाया है वो लेकर के आई हूँ। इसमें मेरी राइटिंग आपको थोड़ी सी अच्छी नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने बहुत ही फास्ट इसको लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला आता है 1878 का आर्म्स एक्ट। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। कांग्रेस की स्थापना के समय दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य ये सब बम्बई में और कलकत्ता में के ही थे। लेकिन उस टाइम सिर्फ एक दादा भाई नौरोजी जो थे वो व्यवसायी और प्रचारक थे और वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। दादा भाई नौरोजी ने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। 1886 में द इंडियन मिरर अखबार ये पब्लिश हुआ था। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। 1890 में बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता काम करने लगे। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। पूर्वी बंगाल को असम में मिला दिया गया। बंगाल विभाजन से जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार और केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 1906 मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। 1917 रूस की क्रांति हुई। 1915 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1895 गांधी जी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन डरबन, साउथ अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी के शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय अदालतों आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1919 रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। 13 अप्रैल 1919
जालियांवाला बाग हत्याकांड वैशाखी के दिन अमृतसर में यह जनरल डायर के द्वारा किया गया। ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवाओं के लिए दी जाने वाली जो उपाधि होती है उसको नाइटहुड की उपाधि कही जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग नरसंहार जनसंहार पे अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, तो आपको बहुत जगह अली बंधु लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। खेड़ा जो गुजरात में है, सिंध अभी मौजूदा पाकिस्तान में है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह की। उस समय बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों के कृष्ण की जगह किसका यशगान किया जाने लगा था तो आंसर होगा गांधी राज। नेक्स्ट है महंत किसको कहते थे तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता को। नेक्स्ट है गैर कानूनी बेदखली, ये क्या होता था तो पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वो काफ़ी सक्रिय रहे। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। 1922 असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। चौरा चौरी कांड में किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1927 साइमन कमीशन भारत आया। लॉर्ड साइमन की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। 1928 दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव द्वारा। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 BK दत्त के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। मृत्यु के समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद, यह किसने कहा था तो भगत सिंह ने। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चल के गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। नमक पर टैक्स लिया जा रहा था। नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए गांधी जी को किसने तैयार किया तो सरोजनी नायडू ने। कर्नाटक की एक महिला थी जिनका नाम है अंबाबाई। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। 31 महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू पेरिस में थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी 1925 में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी।